हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए क्रिएटिव हब। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर। क्या रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर्स। ठीक है, काफ़ी डिमांड में था ये लेक्चर। मार्कर्स सर, मार्कर्स लेक्चर लीजिए। मोलिकुलर अप्रोच पर पढ़ाइए, मोलिकुलर है ना, मोलिकुलर ब्रीडिंग पढ़ाई है। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे मोलिकुलर ब्रीडिंग की। क्यों क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम ARS नेट SRA है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इसका क्या दे के रखा है, अपना वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है इन चीज़ का। और क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपके। तो पूरी डिटेल में एक एक टॉपिक को बारीकी से चर्चा करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर, या फिर सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मार्कर क्या होता है। तो शुरुआत से अच्छे से समझते हैं, आप नोट्स बनाते जाइए और देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, है ना। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए, मॉलिक्यूलर मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमारे पास क्या क्या होता। हमारे पास जो, देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्कर्स क्या होता है ना। मार्कर्स क्या होता है, देखिए, मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये कलर है, ये है ब्लू कलर, ठीक है। ये है मेरे पास रेड कलर, ये है मेरे पास ग्रीन कलर, और ये है मेरे पास ब्लैक कलर। ठीक है, अब मैंने 4 कलर लिख दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट, गिव मी द पेन विच राइट विथ रेड कलर। तो आप क्या करोगे, आप वो जो रेड कलर का पेन जो है वो मुझे ला के दोगे ना। तो आपने इसे कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि आपको दिखा कि हाँ ये रेड कलर है। तो इस ये इसका मार्क हो गया ना, पूरा मार्क। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिफाइड कैरेक्टर था। ठीक है, आइडेंटिफाइड कैरेक्टर था ये हमारा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे मैंने आइडेंटिफाई कर दी इस चीज़ को। से अनदर एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टूडेंट है हमारे पास जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहन के रखी है। ठीक है, ग्रीन शर्ट पहन के रखी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि यार वो जाओ और वो जो वहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो लड़का खड़ा है शर्ट पहन के, उसको बुला के लाओ। अब देखिए, वहाँ पे 50 स्टूडेंट खड़े थे मान लो, लेकिन एक ने उसमें से ग्रीन कलर की शर्ट पहन के रखी थी। तो आपने क्या किया, उसको बोला कि सर आपको बुला रहे हैं। आपने कैसे पहचाना? क्योंकि उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहन के रखी थी। तो दिस आर बेसिकली द मार्कर्स। ठीक है, मतलब ऐसा एक कैरेक्टर जो कि आइडेंटिफाई करता है हमें पहचानने के लिए। मतलब मैं आपको कैसे बोलूँ कि हमें कोई चीज़ पहचाननी है, वी वांट टू नो, नॉलेज चाहिए हमें उस चीज़ का ना। मुझे नॉलेज चाहिए कि हाँ वो आदमी ने भैया हमारे जो है कि उसका नाम फलाना फलाना है और उसको हम इस तरीके से पहचानेंगे। तो ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया आपका, आदमी इंसान जो भी है ना। अब मैं आप हम किस फील्ड में है? हम एग्रीकल्चर फील्ड में। हम किस बारे में बात करेंगे? हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें प्लांट आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, इसमें मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए, ठीक है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है प्लांट्स। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि भैया तुम जाओ और आम लेके आओ, आम का पेड़ लेके आओ, मतलब तुम आम का पौधा लेके आओ। तो तुम मार्केट में जाओगे और तुम क्या देखोगे कि उसकी आप देख लोगे फ्लावर्स। ठीक है, उसके आप देखोगे फ्रूट, है ना, उसके आप देखोगे कलर, है ना, और आप उसके देख लोगे लीव्स। ठीक, देन आप देख लोगे उसका बाग, या फिर कोई सी ऐसी डिसीज़ वगैरह जो भी आपको पता है कि हाँ ये डिसीज़ सिर्फ मैंगो में लगती है। मतलब कुल मिला के कि आपको पता है ना उसकी मॉर्फोलॉजी। आपको क्या पता है? उसकी मॉर्फोलॉजी पता है। मॉर्फोलॉजी आपको पता है, तो ये जो उसकी मॉर्फोलॉजी वो क्या काम करेगी? वो एज ए मार्कर का काम करेगी। मतलब अब ये मॉर्फोलॉजी आप देख पा रहे हो तो इसको बोलते हैं विजुअल मार्कर्स, या फिर क्या, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। देखिए, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको दूसरी चीज़ एक और बता रहा हूँ
कि मार्कर्स मतलब पूरा आपको डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा अभी। बाकी मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मार्कर्स की, हमें हमें क्यों पड़ी ज़रूरत। क्योंकि यार हर चीज़ तो ना आप आंखों से देख के बता नहीं सकते। एक्चुअली देखो, मैंने आपको मेरा जो प्लांट ब्रीडिंग का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ब्रीडिंग करते क्यों हैं, क्यों करते हैं ब्रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो, मान लो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि डिसीज रेजिस्टेंस पे मुझे काम करना है। किस पे? डिसीज रेजिस्टेंस। ठीक, अब ऑब्वियसली ये डिसीज रेजिस्टेंस में देख के तो पहचान नहीं जाऊंगा, वो पहचान भी सकता हूँ, है ना। बट देखो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ एक एक चीज़। अभी मुझे डिसीज रेजिस्टेंस पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फील्ड में जाऊँगा। देखो ये मैं एक फील्ड पे आ गया। ठीक, यहाँ पे लगे मेरे 50 प्लांट्स। से फॉर एग्जांपल ये चिली का फील्ड है। ठीक है, और इसमें एक डिसीज आती है आपकी एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज, ठीक है, ये अपनी डिसीज आ गई। अब वी हैव हाउ मच प्लांट, हमारे पास 50 प्लांट है। ये मैं ग्रीन कलर से प्लांट ले लेता हूँ थोड़ा, 1 2 3 4 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरे 50 प्लांट है ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर इसको बनाने में। अब सपोज आउट ऑफ 50 प्लांट्स 45 प्लांट्स आर ससेप्टिबल। ससेप्टिबल, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये ससेप्टिबल है किसके लिए? एंथ्रेक्नोज डिसीज के लिए। चलो आप कमेंट कर दीजिए एंथ्रेक्नोज डिसीज कौन कौन करता है चिली में, उसका सीओ लिखिए आप, कोशल ऑर्गेनिज्म। तो देखो यहाँ पे 45 45 चिली प्लांट्स, वी डोंट नीड दिस 45 चिली प्लांट्स। वाई? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द रेजिस्टेंस, वी आर द रेजिस्टेंस। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। बट क्या आप मुझे बोल सकते हो 100% श्योरिटी के साथ कि ये जो 5 प्लांट है ये इनमें डिसीज रेजिस्टेंस है? आइए बात करते हैं इसमें भी बात कर लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल पढ़ते हैं डिसीज के लिए, उसमें हमारा होस्ट होना चाहिए, हमारा पैथोजन होना चाहिए और हमारा होना चाहिए इन्वायरमेंट। 3 चीज़ जब आपस में फेवरेबल रहेगी तब जाके वो कॉज होगी डिसीज। इतना आप लोगों को पता होगा। हमारे पास होस्ट है यहाँ पे चिली, पैथोजन है हमारे पास एंथ्रेक्नोज, जो भी एंथ्रेक्नोज डिसीज है इसका जो पैथोजन है कोलेडोट्राइकम। ऐसा आज आपको कमेंट करना था, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये पैथोजन है आपका। देन हमारा एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्वायरमेंट। तो अब ये तो 100% हम श्योर है कि भैया वो जो प्लांट था, वो जो फील्ड थी, उसमें जो 50% में से जो 5 प्लांट थे उनमें जिसमें डिसीज नहीं आई, उनमें इन तीनों में से किसी चीज़ की कमी रही होगी। अब मैं अगर बोल दूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये मैं 5 प्लांट लेता हूँ, यहाँ पे आपको इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, है ना। ये चीज़ बहुत कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हम लेक्चर ले रहे हैं तो हम कम से कम हमारे कंसेप्ट को क्लियर रखें। नंबर 1 2 3 4 5 प्लांट ले लिए मैंने। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल ये जो प्लांट है ना, ये चिली का प्लांट है और ये सभी प्लांट है ना, ऐसे ही बना देता हूँ मैं आपको। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये था आपसे कि ये जो नंबर 1 का प्लांट है, इसमें मान लो वो जो फंगस था वो आया ही नहीं। जब फंगस आया ही नहीं तो हमारे जो ट्राइंगल का जो पैथोजन था उसका ही काम खत्म हो गया, तो डिसीज होगी नहीं। बट अगर इसमें फंगस आता तो ये ससेप्टिबल हो जाता, देर में भी चांसेस हो जाता। तो बेसिकली आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये जो प्लांट है ये हमारा रेजिस्टेंस प्लांट है, नहीं बता सकते हो। बट ये हमारा क्योंकि ये 5 प्लांट हमने देखे थे, इसलिए हम ये पांचों प्लांट को हम लेके आ गए। कहाँ पे लेके आ गए? हमारी लैब में। अब देख सेकेंडरी चीज़ हमने क्या करी, ये हमने किसके बेसिस पे ले आए थे? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। सेकंड चीज़ हमने क्या करी, ये जो सेकंड वाला प्लांट लिया। अब मान लो इस पर हमारा फंगस आया था, बट इस फंगस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इस फंगस की अपनी खुद की एक रिक्वायरमेंट है। क्या है कि मुझे भैया इतना खाना चाहिए, इतना पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 17 चीज़ें चाहिए। मतलब उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करो आप।
मान लो इस प्लांट में वो फेवरेबल इन्वायरमेंट था ही नहीं, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है ये भी ख़त्म हो गया कि भैया उसमें वो भी नहीं था। ठीक। थर्ड चीज़ हमारी आती है होस्ट। ऑब्वियसली होस्ट तो हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें फंगस भी आया, उसमें फेवरेबल प्लांट पैथोजन भी, पैथोजन मतलब क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट भी आपका फेवरेबल था, बट इसमें हमारा क्या बोलते हैं, वो नहीं हुआ, आपका डिसीज़ नहीं हुआ। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये वो था अपना रेजिस्टेंस प्लांट था? अभी भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। आपको समझाने का इसीलिए मतलब था डिटेल में एक एक चीज़, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो तो आप हर चीज़ समझ सको। अब आपको पता होना चाहिए जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होता है। हर जो ससेप्टिबल जीन है उसके लिए एक विरुलेंट जीन प्रेजेंट होता है पैथोजन में, और ये ससेप्टिबल जीन प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है। और ये हो गया आपका पैथोजन में। जब ये आपस में आपके मिल जाएंगे, क्या करेंगे, मिल जाएंगे, इनकी कॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी सबकी, तो दे कॉज डिसीज, अदरवाइज दे आर रेजिस्टेंस। ओके। अब देखिए, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जीन उसके लिए एक्टिवेट हो सकता है कि उस टाइम नहीं हो, डिसीज़ के लिए हो सकता है कि उस टाइम वो जो जीन है आपका, वो जीन आपका चले गया हो, सप्रेस हो गया हो, समझते हो ना, सप्रेस हो गया हो उस टाइम के लिए। लेकिन हमारे प्लांट में वो जीन प्रेजेंट तो है, और हमें क्यों चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी तो जानी चाहिए ना चीज़ें। हम क्या इसी जनरेशन के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमारी तो हर जनरेशन में जानी चाहिए ना वो चीज़ें जो हम लेके आने वाले हैं। तो ध्यान रखिए आप इस चीज़ का कि ये जो सप्रेस हो गया ये है प्रेजेंट, तो हम इसको ऐसे नहीं देख के बता पाएंगे। देन वी आर कमिंग टू दी डीएनए मार्कर्स। डीएनए मार्कर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्कर। और डीएनए मार्कर में हम देखेंगे कि भैया ये पूरा जो डीएनए है इसमें जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मतलब ये जीन्स है, तो ये जीन्स जो हमारे हैं ये कौन से प्रोटीन बनाते हैं, और इन प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है इसका, क्या ये डिसीज रेजिस्टेंस है, क्या ये यील्ड इम्प्रूवमेंट है, क्या ये पैथोजन रेजिस्टेंस है, क्या ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, क्या ये प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाता है, ये क्या करता है, ये कहाँ से पता चलता है हमको, ये प्रोटीन से। और ये प्रोटीन कहाँ से पता चलता है, जीन से। इसके लिए क्या है, डीएनए है, और डीएनए में क्या है, हमारे मार्कर्स क्या है, मतलब समझ में आ रहे हो आपको कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ATCGGGGG। मान लो इस तरीके का एक कोई सा सीक्वेंस मुझे मिल गया, और मैं बोलता हूँ जहाँ जहाँ जिस जिस डीएनए में ये सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा वो प्लांट रेजिस्टेंस शो करेगा, किसके लिए, एंथ्रेक्नोज के लिए। तो डीएनए मार्कर क्या है, ये तो हम पहचान रहे हैं ना, ये हम देख के तो नहीं देख सकते ना, इसलिए हम इसको रन करते हैं लैब के अंदर, और वहाँ से हमें मिलता है कि हाँ इसमें हमारा मार्कर प्रेजेंट है, मतलब ये हमारा ससेप्टिबल प्लांट है। तो इतनी बड़ी कहानी है आपको बेसिक बस समझाने के लिए कि मार्कर क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पूरे मार्कर का एक बहुत ही उम्दा नॉलेज दूंगा मैं आपको। अब इसके बाद पूरे क्लियर हो जाओगे कि मार्कर क्या है जो चीज़ है। तो क्या पढ़ेंगे हम, मार्कर पढ़ेंगे। मार्कर का मैं थोड़ा सा आपके कैरेक्टर्स बताऊंगा कि मार्कर्स आपके कैरेक्टर क्या होना चाहिए। देन हम मोर्फोलॉजिकल मार्कर पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे आपके प्रोटीन बेस्ड मार्कर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटीन बेस्ड मार्कर पढ़ेंगे हम, जैसे एंजाइम वगैरह हम पढ़ते हैं। देन हम हमारे डीएनए मार्कर पढ़ेंगे, और डीएनए मार्कर मतलब अपने आप में एक किताब है, ये समझ लो। बहुत ही अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज़ कंप्लीट करेंगे उसके ऊपर, और एक एक पॉइंट डिटेल में आप कोई सी भी एग्जाम इससे निकाल पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।